वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अपरिमेय संख्याओं का इंग्लिश वर्गमूल निकालना। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हम सीखेंगे ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं। इस नंबर में जैसे अगर हम कहें √5, ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल होता है। √7, √29, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल होता है। और हम इस वीडियो के अंतर्गत यही सीखेंगे कि हम इनका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमारे पास √5 है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए जिस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला है √x प्लस माइनस y/2√x। इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x ऐसा नंबर है जिसका रूट हो और y ऐसा नंबर है जिसका रूट ना हो। कैसे चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे √5 लिखना है, तो पहले मुझे √5 को इस फॉर्मूले के तहत सेट करना होगा। तो √5 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो अगर मैं लिखूँ √5 को तो लिख लूँगा 4 + 1। क्यों? क्योंकि प्लस से आया है। यहाँ पे जो 4 है वो x की वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? √4। चूंकि प्लस करने से आया तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। y हमने किसको माना है? 1 को माना है। और 2√x, x की जगह वही जो हमने लिखा है 4। अब यहाँ से रूट का मतलब ये था कि जिसका हम रूट निकाल सकें। तो ये 4 है, यानी 4 का रूट हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 यहाँ पर भी 2 × 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1/4। और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25। और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2.25। अर्थात हमारे पास जो √5 है उसकी वैल्यू आ गई है 2.25। यही हमको सीखना था। हम जब भी यहाँ कोई दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज करो कि हमने यहाँ पे ले लिया 29। अब 29 में सबसे पहले ही हमको यही चेक करना है कि हम इसके लिए x और y क्या माने। तो मुझे x के लिए इसकी वैल्यू को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो या तो 25 से आगे जाऊँ या माइनस में पीछे आऊँ। तो इस बार हम माइनस में पीछे आते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36। 36 से माइनस कर देते हैं कितना? 7। अगर 36 से -7 कर देते हैं तो हम यहाँ 29 की वैल्यू के पास आ जाएंगे। तो कैसे? यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 36 और y की वैल्यू क्या है? 7। हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने क्या लिया है? 36, y की वैल्यू क्या लिया है? 7। अब हम अपने फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? √x, और इस बार चूंकि माइनस से आया है तो माइनस y/2√x हम वहां पे रख देंगे। √x मतलब 36 हमने लिख दिया, माइनस y की वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो 7 अपॉन में 2√30x। 36 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 -7/2। 36 का वापस रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 - 7/12। अब 6 माइनस में है, 7/12 को हम बाहर सॉल्व करेंगे। यही सॉल्व करना हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 7 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ से 0 लिख लेंगे। अब ये हमारे पास है 70 टाइम्स, तो हम इसको 5 टाइम ले जाएंगे। 12 5 जा 60, यहाँ से 0 क्लिक करेंगे, 7 से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा 10। एक बार और वापस हम इसको लेके जाते हैं तो ये 100 हो जाएगा।
अब कितनी बार जाएगा, तो 8 टाइम्स, तो हमने इसको 96 ले लिया और यहाँ से 4। अल्टीमेट हमने सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.58। अब इस 0.58 को हमें 6 से घटा देना है, तो अगर 6 से मैं 0.5 को घटाना चाहूंगा तो 6.00, और मुझे घटाना कितना है 58। 0 से 8 नहीं जाएगा तो हम इसको 10 कर देंगे, 10 से 8 जाएगा तो 2, ये 9 से 4 और यहाँ पे 5। अल्टीमेट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.42, यानी हमारे पास 29 का जो वर्गमूल है वही हमारे पास 5.42 है। यही हमारा ये निकालने का तरीका है। हमको सिर्फ ये देखना होगा कि x हमें वो वैल्यू मानना है जिसका हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकें, और y की वैल्यू हमें वो माननी है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर हमें प्लस लगाना है तो हम उसकी जगह प्लस लिखेंगे, अगर हमें वहां माइनस लगाना है तो हम उसकी जगह माइनस निकालेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वंदे मातरम विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑन डेसिमल नंबर्स। जब भी डेसिमल नंबर होंगे तो हम स्क्वायर रूट उसका कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना, पहले जैसा सेम है, पहले हम उसको दशमलव से फ्रैक्शन में ले जाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44, तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस इसको फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा। तो 1.44 अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल के ठीक नीचे 1 और आगे 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लगा देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से कट जाता है। अभी हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन में 100। अब मुझे फैक्टर करना होगा 144 के और 100 के, इन दोनों के फैक्टर कर लूँ तो भी मैं निकाल सकता हूँ, डिवाइड मेथड में निकालूँ तो भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं फैक्टर पे करना चाहूँ तो फैक्टर में भी आसानी से कर सकता हूँ, डिवाइड मेथड में चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे 144 को कट करना है यहाँ से, तो सबसे पहले हमें किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना होता है। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, वापस हम 2 से जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, वापस 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, वापस फिर से 2 से जाएंगे, 2 9 जा 18। अब 9 आ चुका है तो वो 2 से नहीं कट होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और वापस 3 से 3 1 जा 3, 1 आ चुका है। यानी हमारे पास 144 के फैक्टर आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में। ऐसे ही हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 के लिए जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। हमको मालूम है कि हम यहाँ से 2 2 के पेयर से एक नंबर को फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट में, यानी हर दो में से एक लेना होता है। तो हम यहाँ से लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे से 2 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 अपॉन में 10। अगर इसका हम आंसर डेसिमल में चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 10 को 1.2, यानी हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है 1.2। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।